द मिरर वी अवॉइड, ऐसा आईना जिसे हम जानबूझकर के नजरअंदाज कर देते हैं। हम बहुत जो भी प्राइड परेड हैं जो होती हैं, जो भी LGBTQ प्लस के संगठन हैं, वो समाज, सरकार, सोसाइटी इन्हीं लोगों को बहुत कोसते रहते हैं। हम कभी खुद आईना क्यों नहीं देखते हैं? प्रयागराज में 31 मार्च 2026 को दूसरी बार LGBTQ प्लस प्राइड परेड का आयोजन किया जा रहा है। उसके पहले हम आईना लेकर के आए हैं, आईना वी अवॉइड, ऐसा मिरर, ऐसा आईना जिसे हम नजरअंदाज करते रहते हैं। ये आईना हम खुद भी देखेंगे, सामने वालों को भी दिखाएंगे। आईना दिखाने के लिए हमारे बीच में हैं दीप्ति जी, जिन्हें विशेष रूप से उनके पिछले जवाबों के आधार पर सिलेक्ट किया गया है। दीप्ति जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि LGBT, क्योंकि आपने बहुत सारे पोस्ट में सोसाइटी को, समाज को, सरकार को बहुत कुछ बोला है, बहुत सारे डिमांड आपने किए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे LGBTQ प्लस समुदाय के अंदर कौन से व्यवहार या एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बाहरी लोगों को हमसे दूर करते हैं? क्योंकि बाहरी लोगों को भी कुछ दिखता होगा तभी हमसे दूर भागते होंगे, भले वो हमसे नहीं करते हैं। तो ऐसी समाज में हमारे, चाहे वो ट्रांस समाज हो गया, चाहे CD सोसाइटी हो गई, चाहे वो पूरा LGBT हो गया, चाहे किन्नर हो गया, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं और हमसे दूर भागते हैं? जी, ये बहुत बड़ी, एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक चीज़ होती है ना कि हम अपने आप को जैसा सामने वाले के सामने परोसेंगे ना, वैसा ही वो हमें देखेंगे, वैसा वो हमें पाएंगे। आपने प्राइड का जिक्र किया है, तो अगर हम प्राइड की बातें करें तो हमने जहाँ तक अभी जितनी भी प्राइडें देखी, मोस्टली क्या होता है, प्राइडों में प्राइड होता तो है, लेकिन प्राइड का महत्व ही, उसमें से ज्यादातर लोग, मोस्टली लोग कहें, प्राइड का महत्व ही नहीं जानते। प्राइड होता क्यों है, प्राइड हम करते क्यों है, बस प्राइड का मतलब क्या हो उनके हिसाब से होता है, बस इस दिन क्या करना है, हम अपने मन की करेंगे, जैसा वो अपने आप को दिखाना चाहेंगे, जैसा वो जाना चाहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। आज़ादी का वो एक गलत ही मतलब निकाल लेते हैं। आज़ादी का मतलब वो कोई उनको कुछ भी बोल नहीं सकता, वो अपने आप को चाहे जैसे पेश करे। कई सिटीज़ में, नाम नहीं लेंगे, बहुत सारी सिटीज़, मोस्टली सिटीज़ में अब आगे देखा जाता है कि प्राइड में ऐसे ऐसे वस्त्र, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के लोग आते हैं कि हम वैसा अपने घर में भी पहनना नहीं अच्छा मानते। प्राइड को प्रतीक बना दिए हैं कि दो लोग किस कर रहे हैं वही प्राइड है। वो प्राइड नहीं होती। जैसे अब आप क्या अपने घर वालों के सामने ब्रा और शॉर्ट्स पहन के आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ऐसे रोड पे कैसे आ सकते हैं? आपकी आज़ादी, अगर आप ये सवाल करेंगे ना वो उनसे जाके, तो कहेंगे हाँ, यही तो हमारी आज़ादी है। आज़ादी ये होती है नंगापन दिखाना, ये आज़ादी का मतलब नहीं होता। आपको वैसे अगर आप रोड पे ही प्राइड निकालते हैं ना, तो रोड पे ऐसा नहीं कि आपके जो प्राइड, जो LGBT कम्युनिटी होती है, स्टेट भी कुछ होते हैं, राइस भी होते हैं, वो भी आते हैं साथ में आपके। उनके अलावा भी पब्लिक भी तो पब्लिक भी देखती है, प्रशासन देखता है, पब्लिक होती, प्रशासन होती है। तो आपको इस तरह से देख के उनके मन में क्या जाएगा कि हाँ, ये तो ऐसे ही होते हैं। अगर हमारे बीच में जितने लोग हमारी कम्युनिटी के हैं, हम में से हमारे कोई माता पिता या हम जो NGO वर्कर हैं, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार अगर उस प्राइड को देखें तो उनके ऊपर क्या बीतेगा? उसके बाद से क्या हमें एक्सेप्ट करेंगे कि हमको और वो गाली देंगे? जाहिर सी बात है। अगर हम एक तरफ हम बात करते हैं अधिकारों का, इस तरह से आप नंगा नाच करके अधिकार लेंगे? अभी तक अगर ये बढ़ाई की बात हो जाएगी, लेकिन हम बढ़ाई करना चाहेंगे। अभी हमारे प्रयागराज में लास्ट ईयर 21 मार्च को पहली प्राइड हुई थी, LGBTQ पहली प्राइड। तो उसमें हमने पूरी तरह कोशिश करी कि ऐसी चीजें ना हो, और लोग आए भी वैसे, ऐसा कोई वस्त्र या कपड़ा नहीं दिखा जिससे लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रोड पे, या कुछ ऐसा हरकतें हो। तो हमने पूरी कोशिश करी, जो भी कमियां रह गई, हमारे दूसरी प्राइड होने वाली है 31 मार्च को 2026 को, उसमें हम वो जो कमियां हमारी थी वो कमियां हम दूर। तो ये प्राइड के अलावा समुदाय में जो LGBT समुदाय है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसे आप पॉइंट आउट करना चाहें? हाँ, एक चीज होती है, जैसे लोगों में अगर आप गे या LGBT कम्युनिटी का नाम जैसे ही लेते हैं ना, वो सामने वाला अपने आपको एक सेक्स से जोड़कर ही देखेगा। कि अगर ये देखने वाले की गलती है कि समुदाय की गलती है? ये तो कहीं ना कहीं हमारे समुदाय की गलती है। मैंने जैसा शुरू में ही किया, हम अपने आप को जैसा परोसेंगे ना सामने वाले को, वैसा ही वो रिएक्ट करेगा, है ना। तो अगर
हम अब हमारे ही समुदाय में ऐसा होता है कि अगर हम गे हैं, कुछ भी हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी से आते हैं, तो हम उसको अपने आप को सौंप दे रहे हैं ना उस तरह से। अगर वो डिमांड करता है ऐसा, हाँ, सेक्स के पर्पज से, तो हम अपने आप को एकदम सौंप देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारे ही समुदाय की कमी है ना। और अगर हमारे, मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा कि अगर हमारे समुदाय के जो लोग हैं, आप हो गई, क्या हम ऐसा कुछ छोड़ करके जा रहे हैं कि अगर हमारा भाई बहन बोले कि हम ट्रांस हैं, हम गे हैं, हम खुद उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? हमारे समुदाय, एलजीबीटी समुदाय जिस तरीके से आज कर रहा है, जो भी कर रहा है, आप भी जान रही हैं, हम भी जान रहे हैं, हम अपने भाई बहन अगर वो एलजीबीटी समुदाय से बिलोंग करें तो क्या हम उन्हें खुद स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी चीजें होंगी तो बिल्कुल कहीं से हमें नहीं लगता। हम अपनी अपनी बात बताते हैं, अपनी पर्सनल बात लाइफ की। मैं भी ऐसे शुरू से नहीं थी, मैं भी अपने आप को लड़का ही मानती थी। जब मैंने अपने घर में बताया मैं ट्रांस हूँ, तो मेरा छोटा भाई, उसका जवाब क्या था, हालांकि मेरी फैमिली जो है बहुत सपोर्टिव है, वो ये सुनने के बाद भी वो मुझे आज तक सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे भाई का जो एक कहना था ना कि ठीक है, आप जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को हमारा समाज बहुत गंदी नज़र से देखता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा भाई ऐसा कह रहा है कि हाँ, ऐसे लोगों को समाज बहुत गंदी नज़र से देखता है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई? कहीं ना कहीं उसे भी तो ऐसा चीज़ लगा होगा ना कि हाँ, ऐसी चीज़ें इसी चीज़ से जुड़ के देखी जाती हैं। जैसे एक HIV की बात होती है ना, तो अगर HIV का हम जिक्र करेंगे, एड्स का जिक्र करेंगे, तो HIV अगर किसी को मान लो HIV हो जाता है, HIV पॉजिटिव हो जाता है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे होगा? मेल टू मेल, हाँ, मेल टू मेल सेक्स, या सेक्स कहा ना आपने, सेक्स से ही क्यों? और भी कारण होते हैं। 4 रीजन होते हैं HIV पॉजिटिव होने के, बाकी 3 क्यों नहीं नाम लिया आपने? क्योंकि HIV को जोड़ के रखा गया सेक्स से। HIV बहुत बड़ी चीज नहीं है, बीमारी ही छोटी सी। बाकी हालांकि HIV का आज टॉपिक नहीं है, आते हैं अपने बाकी। तो हम समुदाय को आईना दिखाना चाहते हैं। इसके साथ में अगर आप हमारे टीम को, हमें किसी प्रकार का आईना दिखाना चाहते हैं, तो भी आपका स्वागत है। आप इस मुहिम से जुड़िए। दीप्ति जी, अगर आप हमारी टीम को, आप भी क्योंकि टीम के हिस्सा हैं, हम अगर टीम को ही कुछ आईना दिखाना चाहें एक सदस्य के रूप में, तो क्या दिखाना चाहेंगे आप? आप फिर से एक बार, मतलब जैसे कि अगर हमारा जो टीम है, प्राइड का टीम है, या जो प्रयागराज का LGBTQ+ का हमारी जो कमेटी टीम है, सागा कमेटी है, इसको क्या आप आईना दिखाना चाहेंगे? अगर हम आईने की बात करते हैं, अगर हम दूसरों को आईने दिखाने की बात करते हैं, तो शुरुआत तो अपने घर से करनी पड़ेगी ना। तो हम नहीं चाहेंगे कि अगर हम आईने दिखाने चलते हैं तो हमारे सदस्य, हमारे ही ट्रस्ट के सदस्य ऐसे हो, तो पहले हम अपने ही सदस्यों पर काम करना चाहेंगे, अपने सदस्यों को इस चीज के लिए तैयार करेंगे, अवेयर करेंगे। तो हम सब आपसे अपील करते हैं कि आप भी हमारे इस प्री प्राइड इवेंट, डिजिटल इवेंट मुहिम में पार्टिसिपेट कीजिए, जो कि है द मिरर वी अवॉइड, ऐसे आईना जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्लेटफॉर्म से अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, किसी भी रचनात्मक रूप में आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे इंस्टा स्टोरी में मिलेगा, फेसबुक पेज पर मिलेगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। द मिरर वी अवॉइड, ऐसा आईना जो हम नजरअंदाज करते हैं। यहाँ पर हम आईना देखेंगे भी, दिखाएंगे भी, समुदाय को भी दिखाएंगे, समाज को भी दिखाएंगे, प्रशासन को भी दिखाएंगे और टीम को भी दिखाएंगे, क्योंकि आईना देखना है जरूरी। नमस्कार, शतरंगी सलाम।